जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन बहुत ही चिंता करने लगे कि गुरु और पितामह भीष्म, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में मारे जाएंगे और न जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस हस्तिनापुर की रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सब को मारकर अगर मैं जीत भी गया तो इस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, तुम जिस भी चीज की चिंता कर रहे हो, जिसके लिए भी दुखी हो रहे हो, जिसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो रहे हो, वह सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट ही जाएगा, और जो अविनाशी आत्मा है वह कभी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तो चिंता और दुख किस बात के लिए, क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे। तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते, तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो परिस्थितियों को तुम चाहे जैसे देखो, तुम्हारा चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते, जिसे आप चाहकर भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूँ मुझे बस वही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता वह मेरे जीवन में कभी न आए, तो ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार या मोह हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। मोह मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। ऐसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दें। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ना दे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, परंतु कोई नाम नहीं होता, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, अपने ही स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की बजाय उसे तुरंत प्रकट कर देना चाहिए। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। इसलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है, परंतु आपसे पहचान छीन लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वह ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। आप उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल एक को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।